मदर द फर्स्ट गुरु, इसका लेवल 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल इस प्रकार है। जून जुलाई में हम इंग्लिश और ईवीएस ये 2 सब्जेक्ट्स के सेशंस लेंगे, दोनों के 5-5 सेशन होंगे। जुलाई अगस्त में हिंदी और मैथ्स के सेशन लेंगे, हिंदी के 5 सेशन और मैथ्स के 2 सेशन होंगे। अगस्त और सितंबर में डायरी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डायरी, जिसमें कि बच्चों को प्रार्थना करना, संस्कृत श्लोक को पढ़ना या उसे याद करना, और साथ में बच्चों के डायरी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं इसके ऊपर ट्रेनिंग होगी। फिर आर्ट यानी ड्राइंग एंड कलरिंग के ऊपर, तो इसके 2 सेशंस होंगे। राइटिंग स्किल्स के ऊपर 1 सेशन होगा। सितंबर अक्टूबर में आपके प्रोफाइल क्रिएशन पर 1 सेशन होगा और उसके बाद टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होगा। आपके सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जून जुलाई में टीम वर्क के ऊपर 2 सेशन होंगे। जुलाई अगस्त में पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऊपर 2 सेशंस होंगे और अगस्त सितंबर में चाइल्ड केयर के ऊपर 2 सेशंस होंगे। लेवल 1 के फर्स्ट मंथ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ईवीएस और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट्स के रिलेवेंस एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको दोनों पक्ष जो है वो दिखाया जाएगा। एक जो दूसरे स्कूल्स में कंटेंट किस प्रकार से पढ़ाया जाता है या किस प्रकार से है, और शिशु संस्कार में उन्हीं कंटेंट्स को किस प्रकार से रखा गया है। ईवीएस की दृष्टि से जनरली इस सब्जेक्ट को एक जीके के रूप में ट्रीट करते हैं और बच्चों को चार्ट्स के ज़रिए, पिक्चर बुक्स के ज़रिए और कुछ छोटे मोटे एक्टिविटी के ज़रिए जनरल नॉलेज और एक जनरल वोकेबलरी उनके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। शिशु संस्कार में इस कंटेंट को एक डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि शिशु संस्कार का एक गोल ये है कि बच्चों के अंदर किसी भी चीज़ के लिए इंसाइट कैसे क्रिएट किया जाए। इंसाइट यानी किसी भी चीज़ को थोड़ी गहराई से देखने का स्वभाव उनके अंदर कैसे निर्माण किया जाए, ये संस्कार उनके अंदर कैसे व्याप्त हो। और इसीलिए कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिससे ये पॉसिबल होता है इस संस्कार को बच्चों में डालने के लिए। तो ईवीएस को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट्स, जिसमें जितने नॉन लिविंग एंटिटीज़ हैं वो सब आ जाते हैं, जैसे किचन आइटम्स हो गए या व्हीकल्स हो गए या अन्य जो भी हम नॉन लिविंग एंटिटीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं जीके के रूप में, वो हो गया। दूसरा जो एनवायरनमेंट है, नेचर है, जिसमें लिविंग बीइंग को हम एड्रेस करते हैं। और तीसरा रिलेशनशिप्स। जनरली जो दूसरे स्कूल्स के जो करिकुलम हैं या बुक्स हैं उसमें उनके नाम, बेसिक जो नेम्स हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स के कुछ और डिटेल्स हैं उतना ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो 3 साल का प्रकरण है इसमें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट को रखा जाएगा। जैसे जब ऑब्जेक्ट्स या एनवायरनमेंट के लिविंग बीइंग्स के नेम या जो रिलेशनशिप्स के नेम है वो पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ या लिविंग बीइंग के जो टाइप्स हैं, यानी वो एक्वेटिक है या लैंड एनिमल है या बर्ड है, लैंड में भी पेट है या वाइल्ड है, तो इस तरह के जो डिफरेंट टाइप्स हैं तो वो इंट्रोड्यूस करना। और रिलेशनशिप्स में नेम के साथ, उस रिलेशनशिप के नाम के साथ उसकी फिटमेंट, उसके साथ बच्चों के साथ रिलेवेंस कैसा है उसको इंट्रोड्यूस करना। और थर्ड ईयर यानी सीनियर केजी SS3 जिसको हम बोलते हैं, उसमें उन ऑब्जेक्ट्स की यूज़फुलनेस, एनवायरनमेंट है या लिविंग बीइंग है तो उसका रिलेवेंस, यानी प्रकृति में उसकी जो फिटमेंट है, उसका जो कंप्लीटनेस है, उसको एक दूसरे से जो रिलेशन है वो। और तीसरा रिलेशनशिप्स में
हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स में डिफरेंट बिहेवियर्स क्या हैं, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 साल में इस तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ईवीएस में रखा गया है। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इस लैंग्वेज के ज़रिए बच्चे की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास है, इसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी सेशन हमारे फ्री सेशंस में लिया जा चुका है, इसलिए उसे यहाँ डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन उसके सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंटल अवेयरनेस एंड लाइफस्टाइल, उसके अंदर पैट्रियोटिक भावना का निर्माण और उसके अंदर जो इंस्पिरेशंस है उसको हम कैसे जागृत करेंगे, इसके ऊपर उसकी स्ट्रक्चरिंग है किताब की। और इसको पढ़ाने के लिए 4 फंडामेंटल पिलर्स हैं। एक तो वोकेबलरी, दूसरा राइम्स, तीसरे स्टोरीज और चौथे कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना। वोकेबलरी सीड वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सीड वर्ड्स क्या है, वोकेबलरी कैरेक्टर्स क्या है, ये सब डिटेल्स आप जब ABC जो हमारे इंग्लिश या हिंदी के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके डिटेल्स में जब आपको ले जाया जाएगा तो आपको सब बताया जाएगा। यहाँ पर आपको जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ कि जो सीड वर्ड्स है वो मूल शब्द है, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे सीड वर्ड्स हमारे क्या हैं। तो वो सीड वर्ड्स फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस करना, सेकेंड ईयर में उस सीड वर्ड्स के स्कोप को, उसके रिलेवेंस को, उसके जो क्वालिटीज़ हैं या यूज़फुलनेस हैं उसको इंट्रोड्यूस करना और थर्ड ईयर में उसके एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करना। इस स्ट्रक्चर में एप्लीकेशंस में राइम्स हो सकता है, स्टोरीज हो सकता है, अन्य कुछ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने का और उसके एस्पेक्ट को आपको आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। टीचिंग में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होना आवश्यक है। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के 2 एस्पेक्ट हैं। एक, आप बच्चों की एंगेजमेंट कैसे करते हैं, और दूसरा, एंगेजमेंट के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी क्या है। एंगेजमेंट बेसिकली आपके कंटेंट प्रेजेंटेशन पे निर्भर करता है। कंटेंट प्रेजेंटेशन एकेडमिक हो सकता है, जैसे आप टेक्स्ट में लिखते हैं A फॉर एप्पल, या कलर्स हो सकता है, यानी उसी एप्पल को आप पिक्चर्स में कलरफुल तरीके से प्रेजेंट करते हैं या टॉय के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तीसरा, म्यूज़िक हो सकता है, उसके ऊपर कोई राइम प्रेजेंट करते हैं। चौथा, गेम्स हो सकता है, यानी टॉय के रूप में उसे प्रेजेंट करते हैं। तो आपकी प्रेजेंटेशन वो अलग अलग हो सकती है सेम कंटेंट की, और वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एंगेजमेंट सेम कंटेंट के लिए आप कैसे करते हैं। हर बच्चे की एंगेजमेंट क्राइटेरिया अलग हो सकती है, इसलिए आपके पास में डिफरेंट एंगेजमेंट फिलोसॉफीज़ फॉर द सेम कंटेंट ये होना चाहिए। दूसरा, जो ऑब्जर्वेशन है वो आप कैसे करेंगे। शिशु अपने मदर द फर्स्ट गुरु प्रोग्राम या शिशु संस्कार हम जिसे कह रहे हैं, और दूसरे जो करिकुलम है उसमें ये बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया गया है। मदर द फर्स्ट गुरु में हम ऑब्जर्वेशन फिलोसफी को भी उसके साथ में एसोसिएट करके देखते हैं। तो ऑब्जर्व आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ऑब्जर्वेशन की होती है वो है उसकी बच्चों की रुचि। उसकी रुचि के लिए ही ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन पैकेजेज हैं। अक्सर ये देखा गया है कि दूसरे प्री स्कूल्स में ये डिफरेंट पैकेजेस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अवेलेबल हैं डिफरेंट पैकेजेस, मगर सब बच्चों को एक ही तरीके से एक ही चीज़ देने का प्रयास किया जाता है, या सबको सब कुछ देने का प्रयास किया जाता है। यानी गेम्स में इन्वॉल्व है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट, तो सब उस गेम को खेल लेते हैं। ऑब्जर्वेशन ना होने की वजह से डिफरेंट चाइल्ड के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन पैकेजेस, इसकी स्ट्रक्चरिंग जो है दूसरे प्री स्कूल्स में नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑप्शंस अवेलेबल होने के बावजूद नहीं है, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जर्वेशन आप क्या करते हैं, बच्चे की रुचि किस में है। फॉर द सेम कंटेंट बच्चा पिक्चर से सीखना चाहेगा, या म्यूज़िक से सीखना चाहेगा, एक्टिविटी या गेम से सीखना चाहेगा, या एकेडमिकली सीख जाएगा,
ये बच्चे के अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरिएशन होने की वजह से आप एकेडमिक फॉलोअप करते हैं तो कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, आपको लगता है कि ये इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे जो है नहीं सीखते हैं क्योंकि आपने दूसरी प्रेजेंटेशन पैकेज उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया, तो आपको लगता है वो बच्चा पीछे है। मगर हर एक बच्चे की अपनी प्रकृति है, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन पैकेज की एप्लीकेशन करने के लिए ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी होना आवश्यक है। तो ऑब्जर्वेशन आप कैसे करेंगे, उसकी रुचि की, पर्टिकुलरली एकेडमिक्स में या एकेडमिक मैटर्स में कंटेंट जब आप प्रस्तुत करते हैं तो उसमें उसके रुचि को कैसे जागृत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। रुचि को आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो इसके 3 पैरामीटर जो है वो शिशु संस्कार में उसको हमने रखा है। एक कि आपके प्रेजेंटेशन पैटर्न पे वो कितनी जल्दी उसको मेमोराइज कर पाता है, कितना देर लगता है या कितनी जल्दी। यानी आपने म्यूज़िक सुना करके उसे एक बात बताई और दूसरे आपने एकेडमिक्स के ज़रिए उसे पढ़ा कर एक बात बताने का प्रयास किया, तो दोनों में उसके मेमोरी, उसकी स्मृति जो है कौन सा फास्ट वर्क हुआ उसके लिए, तो उसके लिए वो पैकेज जो है वो एप्लीकेबल होगा। दूसरा, उसकी जिज्ञासा जागृत, वो क्वेश्चंस पूछता है या नहीं, वो जानना चाहता है कि नहीं उसके बारे में। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो रिपीटेड उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि नहीं उसी पर्टिकुलर पैटर्न में। यानी वो बार बार म्यूज़िक बेस्ड लर्निंग की तरफ जाता है या पिक्चर बेस्ड लर्निंग की तरफ जाता है या टेक्स्ट करना, कुछ स्क्रैच करना ही चाहता है। ये ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली जो एंगेजमेंट के डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो हमें बच्चों पे अप्लाई करना चाहिए। ये हमारे शिशु संस्कार मदर द फर्स्ट गुरु प्रोग्राम के जितने कंटेंट आपके पास आएंगे उसमें ये फिलॉसफीज़, ऑब्जर्वेशन फिलॉसफीज़ कंटेंट प्रेजेंटेशन के साथ में अवेलेबल रहेगा। उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ हम आपको सिर्फ कुछ एक्टिविटी सजेस्ट करेंगे। एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से भी काफ़ी चूज़ जो है वो अलाइन कर सकते हैं बच्चों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छे से करेंगे। इस फर्स्ट मंथ में हम इंग्लिश और ईवीएस को इस फाउंडेशन के ऊपर में सीखने का प्रयास करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।